लोग इसके पहले वाले वीडियो में क्या हुआ था, ये सब चौहान वंश पढ़ ली थी त्रिपक्ष की संघर्ष के बारे में। इधर हमारा जो इधर है राष्ट्रकूट, चोल है, पिगी है, पाल, सेन, सोलंकी, ये सब पूरा प्रतिहार वाला भी पढ़ते चले आए हैं। तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, जो कि है दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होगा। तो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा देख देते हैं कि मतलब उसके पहले कौन कहाँ से आया, क्या था, थोड़ा उसके बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि गजनवी, गौरी ये सब आए हैं तो कहाँ से। ठीक है, तो देखो भारत पे जो पहला मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन सा था। मुस्लिम आक्रमण जब सबसे पहला हुआ था तो वो किया था, तो कौन सा किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, जो कि 712 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद ये तो अरब का था। वो तो जो मोहम्मद बिन कासिम था वो तो अरब का था। इसके बाद जो तुर्की आक्रमण हुआ था वो था सुबुतकीन ने किया था। ठीक है, सुबुतकीन था, और सुबुतकीन का जो बेटा था उसका नाम था गजनवी था। तो पहला अरब आक्रमण करने वाला मुसलमान कौन था तुम्हारा, अरबी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि 712 ईस्वी में किया था। और तुर्क आक्रमण जो हुआ था वो था सुबुतकीन ने किया था। तो तुर्की आक्रमण सुबुतकीन ने किया था, लेकिन उसी के जस्ट बेटा था उनका था गजनवी था। ठीक है, और जो मोहम्मद बिन कासिम था ये जजिया कर लाया था। अभी आगे पढ़ेंगे इसको। इसके बाद देख लेते हैं, देखो यहाँ जजिया कर की बात आ गई तो जजिया कर के बारे में देख लेते हैं कि जजिया कर आखिर किसने क्या लाया था, देखते हैं ना। तो जो जजिया कर सबसे पहले लाया था, जजिया कर जो है सबसे पहले लाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। ये देखो मोहम्मद बिन कासिम जो मैंने बताया था पहले ही। तो जो मोहम्मद बिन कासिम है इसने क्या किया, सबसे पहले क्या जजिया कर लाया था। ठीक है, ये इसने क्या किया था, तुम्हारा जो जजिया कर लाया था सबसे पहले, लेकिन ये क्या है, बच्चे बूढ़े, ये देखो बच्चे बूढ़े और ब्राह्मण और विकलांग और महिला, इन लोगों पर क्या हुआ, जजिया कर लागू नहीं होता था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद हमको ब्राह्मण पे कौन सा लगाया था, किसने लगाया था, तो फिरोज शाह तो आया था, क्योंकि ये खुद मतलब एक ब्राह्मण फैमिली का था। तो ब्राह्मण फैमिली के साथ सब इसको आरोप लगा रहे थे, और ये फिर फिरोज शाह तुगलक बना था, मुस्लिम बना था। तो इसलिए इसको सब ब्राह्मण ना बोलें, इसलिए इन्होंने ब्राह्मण पे ही जजिया कर लगा दिया था। तो ब्राह्मण पे जजिया कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक था। इसके बाद जजिया कर समाप्त कौन किया, अकबर ने किया। कब किया, 1564 ईस्वी में किया। इंपॉर्टेंट है, डेट भी पूछता है। तो 1564 में अकबर ने क्या जजिया कर तो समाप्त कर दिया है, लेकिन फिर से पुनः ला दिया। कौन ला दिया, औरंगजेब ने ला दिया, जो कि 1679 में इसको क्या किया था, फिर से पुनः लाया था। ठीक है, 1679 में। तो 1679 में क्या हुआ, पुनः ला दिया। 1564 में तो ख़त्म कर दिया, फिर 1679 में फिर से आ गया। लेकिन लास्ट रूप से मतलब अच्छे तरीके से किसने ख़त्म किया था, लास्ट रूप से समाप्त किया था मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि बादशाह था। उसने क्या किया, अच्छे से जजिया कर को हटा दिया था। अब देख लेते हैं गजनवी के बारे में। देखते हैं, गजनवी जो कि किसका था, सुबुतगीन का बेटा था, जो कि तुर्की के थे ना, ये लोग तुर्की के थे। देखो ये तुर्की के थे। तो सुबुतगीन का तुम्हारा क्या होता, बेटा था। चलो फिर देखते हैं, गजनवी के बारे में देखना है हमको। इसको देखो बोलते हैं तुम्हारा मूर्ति इसको कहा जाता है तुम्हारा मूर्ति सिक्कज, मतलब ये मूर्ति को तोड़ने वाला था, इसका उपनाम है, क्योंकि मूर्ति तोड़ने के कारण इसको ये मूर्ति बहुत इसने तोड़ा था। ठीक है, इसको अफगारी भी कहते हैं गजनवी को अफगारी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या है, जो सोमनाथ का लूटा, मैंने सोमनाथ में एक मंदिर था, सोमनाथ का एक मंदिर था, जो कि कहाँ पड़ता है, गुजरात में था। इसने लूटा था उसको, कब लूटा था, 1025 ईस्वी में लूटा था। और उस समय ना राजा कौन थे, भीम थे। ठीक है, भीम थे। ठीक है, जो इसने इसका जो आक्रमण था ये 16वां आक्रमण था। ये मतलब जो 16वें आक्रमण में इसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा, जो कि गुजरात में स्थित है, 1025 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद जो 17वां आक्रमण था, ठीक है, ये 17 इसने टोटल 17 बार आक्रमण किया था गजनवी में। टोटल 17 बार आक्रमण किया था। इसका जो पहला जो आक्रमण था वो 1000 ईस्वी में था। ठीक है भाई, 1000 में पहला आक्रमण किया, 16वां वाले में सोमनाथ का मंदिर लूटा था, 17 वाले में फिर आक्रमण, 17वां आक्रमण, जो 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, अब देखो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक जो गजनवी है ना, ये खुद से अपने आप को सुल्तान बोलने लगा था। तो सुल्तान उपाधि धारण करने वाला ये पहला शासक था। और इसकी लास्ट लड़ाई जो इसकी लास्ट लड़ाई थी 1027, तो 1027 में इसकी जो लास्ट लड़ाई थी वो जाटों से थी। जाट मतलब जो कि पंजाब जब होते हैं जाटों, तो जाटों से इनकी लड़ाई की थी 1027 ईस्वी में थी।
अच्छा, इसके दरबारी में कौन कौन भाई बहुत अच्छे अच्छे लोग भी थे जो कि इम्पोर्टेंट है। फिरदौसी है, फिरदौसी जो कि एक कवि थे, और उत्बी, उत्बी भी एक इतिहासकार थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फिरदौसी और तुम्हारा उत्बी, ये दोनों क्या थे, इतिहासकार थे। ठीक है ना। फिरदौसी ने तो लिखा है शाहनामा, जो कि फ़ारसी में लिखा हुआ है। ठीक है, फ़ारसी में लिखा हुआ है। और जो उत्बी है, इनका किताब का नाम है किताबुल यामिनी और तारिख ए यामिनी, दोनों पूछता है भाई। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है इनका ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से इनका इंपॉर्टेंट है। गजनवी के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब थोड़ा सा गौरी वाले में देख लेते हैं भाई। गौरी, गौरी क्या है। अब देखो गौरी क्या है, ये भी आया था तुम्हारा, ये अफ़गानी था ये। ठीक, ये भी क्या था, अफ़गानी था, मोहम्मद गौरी था। अब ये शासक कब बना था, 1173 ईस्वी में बना था। ठीक है, 1173 से लेकर 1206 तक ये मतलब शासक था, और ये इसका मृत्यु 1206 में हो गया था इसलिए। ठीक है, भीम सेकंड से इसका लड़ाई हुआ था 1178 ईस्वी में। 1178 में इसका लड़ाई सबसे पहले कहाँ हुआ था, भीम सेकंड से इसकी लड़ाई हुई थी, जिसमें क्या हुआ, गौरी क्या हुआ, मारा गया था। गौरी मारा गया था। भारत में मुस्लिम समाज के संस्थापक, तो भारत में जो मुस्लिम समाज के संस्थापक कौन है, गौरी हो जाएंगे। गौरी का जो प्रथम आक्रमण था, जो कि वो जीता ना 1775 ईस्वी में। देखो 1775 ईस्वी में क्या हुआ, जीता था। और 1778 में तो मर गया था भैया गौरी। ये मुल्तान से जीत गया। मुल्तान को पही तो भाई सुल्तान से मिलेगा तब ना हारेगा। तो मुल्तान से भाई लड़ा था तो हार गया था 1175 ईस्वी में। और 1178 में क्या हुआ था, तो हार गया था बेचारा, ये लड़ाई में भीम सेकंड से मारा गया था। गौरी के साथ देखो मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे। ठीक है, गौरी के साथ मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे। देखो गौरी ने इंपॉर्टेंट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो पृथ्वीराज वाले में, पृथ्वीराज तो थर्ड थे, उनकी लड़ाई हुई थी। गौरी का युद्ध हुआ था तुम्हारे 1191 ईस्वी में हुआ था, 1192 में, 1194 में, तीन युद्ध हुए थे। ठीक है, अब देखो तुम्हारा पहले जो 1191 को तराइन का प्रथम युद्ध भी बोला जाता है इसको। तराइन का देखो प्रथम, तराइन का इसको तराइन का तुम्हारा प्रथम युद्ध इसको कहा जाता है। ठीक है, ये लिखा है मैंने इसको ना, भिटिंडा को छेड़ने के कारण। ये लड़ाई मतलब हुई क्यों थी, इसका कारण क्या था। ये भटिंडा कोई एरिया था, उसको छेड़ने के कारण यहाँ पे लड़ाई हुई थी। ठीक है, भटिंडा था, भटिंडा के को छेड़ने के कारण क्या होता है, ये लड़ाई हुई थी। तराइन कहाँ पड़ता है, ये अपने हरियाणा में पड़ता है। और सेकंड युद्ध भी हुआ था, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। सेकंड युद्ध तुम्हारा में पृथ्वीराज रासो मारे जाते हैं, जिसमें जयचंद और एक साइड में कौन था, गौरी मिल के पृथ्वीचंद को मारते हैं। फिर इसके बाद अलग से फिर पृथ्वीराज मारे गए हैं। फिर चंदावत का युद्ध होता है, जिसमें कि फिरोजाबाद में हुआ था लड़ाई। 1194 में क्या हुआ था, अब गौरी एक साइड हो गया और जयचंद एक साइड हो गया, जयचंद मारा गया था इसमें। ठीक है, अब देखो ये लड़ाई होने का कारण क्या था, ये जो लड़ाई होने का कारण क्या था, कारण था ये संयोगिता, जो कि लड़की थी, जयचंद की लड़की थी, थोड़ा उसके प्रेम में पड़ गए थे वो पृथ्वीराज, इसीलिए वहाँ पे लड़ाई हो गया था। इसलिए चंद वो जो थी ना, चंदावर, जो कि लड़की थी उसकी जयचंद की थी, संयुक्त लड़की थी जयचंद की थी, इसीलिए वो ना सेकंड वाले में उसका मतलब वो नहीं किए थे, गौरी के पक्ष में हो गए, लड़ने लग गए थे, और इसलिए पृथ्वीराज जो थे थर्ड थे, तुम्हारा क्या हुआ, 1192 में मरे गए थे। ठीक है, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं गौरी के बारे में ही, कि और लिखा है मैंने, गौरी का जो है, गौरी का है, गौरी जो गौरी था ना, तो गौरी का जो सेनापति था या गुलाम था, वो था बख्तियार खिलजी थी। ठीक है, बख्तियार खिलजी था, जो कि 1198 में बना था। ठीक है, और बाद में जो ऐबक था, गौरी के बाद ऐबक ही आएंगे, तो ऐबक का भी सेनापति कौन था, बख्तियार खिलजी था। ठीक है, तो पहले गौरी का तुम्हारा गुलाम कौन था, बख्तियार खिलजी था, बाद में ऐबक का सेनापति भी कौन था। अब जो ये बख्तियार खिलजी था, तुम्हारा गौरी का जो गुलाम था, इसने क्या किया था भैया, ये तुम्हारा इसने क्या था, नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसको तोड़ा था, और बिहार शरीफ तोड़ के वहाँ पे बिहार शरीफ शहर को बसाया था। इसके 4 गुलाम थे, किसके, गौरी के 4 गुलाम थे। एक तो बख्तियार खिलजी थे, बता दिया, एक ऐबक भी था ना, ऐबक था। ठीक है, तो ऐबक तो क्या इसका गुलाम था, तो ऐबक के अंडर में भी इसका सेनापति तुम्हारा बख्तियार खिलजी था। ठीक है, इसके बाद है यालदोज था, एक था कुलाचा,
तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नाम से क्या रखना, बख्तियार खिलजी थे, गुलाम था, ऐबक भी था और यलदोस था, उसके बाद कुलाजा था। इतना याद रखना चाहिए। हो गया। तो गजनवी के बारे में हो गया भाई। ये 16वां आक्रमण था, ये 1025 में लड़ा था। पहले 1000 था, 17 बार आक्रमण टोटल किया था। लास्ट लड़ाई के यहाँ जाटों से थी 1027 ईस्वी में। दरबारी फिरदौसी उतपी थे, किताब उनका था। मृत्यु उसका 1030 में हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा अलबुर्नी, जो कि गजनवी के साथ भारत आया था। जो अलबुर्नी था ना, अलबुर्नी था, ये तुम्हारा गजनवी के साथ भारत आया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि 11वीं सदी में आया था। तो पूछेगा जो है अलबुर्नी है, भारत में किसके साथ आया था? गजनवी के साथ आया था। ठीक है। और तुम्हारा उत्बी और फिरदौसी तो भाई थे, ये जो लिखा है मैंने फिरदौसी, ये सब क्या थे? उसके इतिहासकार थे, नहीं के थे। और उन्हीं के साथ ये लोग भी आए थे। ठीक है। अब जो अलबुर्नी है, पुराण अध्ययन का फर्स्ट मुस्लिम है। पुराण अध्ययन, जो पुराण भी अध्ययन किया गया, उसका पहला अध्ययन मुस्लिम कौन है? अलबुर्नी था। ठीक है। इसको मूर्ति भंजक तो कहते ही थे गजनवी को। चलो यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से नो दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करेंगे। अब देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में देखेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में क्या था कि ये मतलब कब से कब स्टार्ट हुआ था? टोटल तुम्हारा था ये 1202 से लेके 1526 के बीच चलेगा। ठीक है, ये टोटल तो 1206 के बीच से चलेगा। 1206 से 1526 के बीच चलना है इसको। अब देखो इसका ट्रिक है, गुलाब खिले तो सांस लो। इसका मतलब क्या है? गुलाम वंश कौन था? नीचे ऐबक था। खिले मतलब खिलजी वंश था, तो जगह जलालुद्दीन खिलजी थे। ऐसे आगे है ना। ठीक है। अब इसमें क्या देखो, पहले पहले चलते हैं गुलाब वंश पढ़ते हैं। ठीक है। गुलाब वंश में पढ़ेंगे तुम्हारा 1206 से 1290 के बीच में है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 1206 से लेकर 1290 हो जाएगा। भाई ये गुलाम वंश की स्थापना किसने की? भाई जो भी गुलाम होगा, तो जो गुलाम कौन था भैया? तो गौरी का गुलाम कौन था? ऐबक थे। बख्तियार खिलजी भी था, लेकिन बना कौन था? ऐबक था, क्योंकि ऐबक का सेनापति वो खिलजी था, तो इसीलिए ऐबक बन गया तुम्हारा। ये गौरी का तुम्हारा दास था, इसी था। इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? लाहौर थी। ठीक है। अच्छा, ऐबक के बारे में डिटेल थोड़ा सा दे देते हैं कि जो काजी फ़खरुद्दीन थे, वो ही इनको खरीदे थे। अब बेचा कौन था? गौरी ने इनको बेच दिया था। तो गौरी भी बेच दिए थे इनको, काजी फ़खरुद्दीन ने इनको खरीदा था। तो ये मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज है, इतना मतलब में नहीं है, लेकिन बता दे रहे हैं। तो काजी जो है फ़खरुद्दीन ने इनको खरीदा था, बेचा कौन था? गौरी ने बेचा था। ये गौरी का दास था। इसकी जो राजधानी थी इन्होंने लाहौर बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। ठीक है। इनको पील बख्श भी कहा जाता था। लाख बख्श तो कहते थे, क्योंकि लाखों में दान करते थे, लाख बख्श कहते थे। पील बख्श भी कहते थे। अब कुरान खान, मतलब कुरान का बहुत ज़्यादा प्रेमी था, इसको कुरान खान भी कहा जाता था। ठीक है। हातिम भी इसको कहते थे, क्योंकि ये गरीबों के साथ बड़ा खड़ा रहता था, इसलिए इसको हातिम भी कहा जाता था। इनकी जो मृत्यु है 1210 ईस्वी में हो गई थी। देखो 1206 में बैठेंगे तो गुलाम वंश कब तक चलेगा? 1206 से लेकर 1290 में चलेगा। 6 से लेकर 90 तक चलेगा। ये 1210 में भैया मर गए। कैसे मर गए? पोलो खेल रहे थे, जो मतलब घोड़े पे बैठ के ऐसे डंडा लेके वो एक बॉल को मारते हैं, तो वो घोड़े से गिर के तो मर गए थे। इन्होंने काम काम क्या करा, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। जो अजमेर विजय पर इन्होंने मतलब अजमेर लड़ने गए थे, तो अजमेर जब विजय प्राप्त हुआ था तो वहीं पे 2.5 दिन का यहाँ पे झोपड़ा का निर्माण किया था। ठीक है। तो अजमेर विजय पर इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। तथा तथा कुबतुल इस्लाम मस्जिद, जो कि दिल्ली में इम्पोर्टेंट है, जो कुबतुल इस्लाम मस्जिद है दिल्ली में है, इन्होंने उसको बनवाया था। ये इस्लामिक पद्धति का पहला बना हुआ क्या हुआ था? मस्जिद भी था। तो कुतुबुल इस्लामी मस्जिद है दिल्ली में, इस्लामिक पद्धति द्वारा पहला मस्जिद है। ये भी किसने बनवाया था? इसे बनाया था क्या? अब ऐबक के गुरु कौन थे भैया? बख्तियार काकी थे। कौन थे? ऐबक के गुरु थे बख्तियार काकी थे। इन्हीं की याद में इन्होंने कुतुब मीनार बनाया था, जो कहाँ है? दिल्ली में है। अब इसकी राजधानी भाई, इनकी राजधानी तो पहले दिया लाहौर में थी ही। ठीक है। दरबारी में इतिहासकार भी कुछ लोग थे, उसको भी याद करना है। इनका था मीन हज उसीराज। मीन हज उसीराज, इनका जो बुक का नाम है ताबाकात ए नासरी। ताबाकात ए नासरी, क्योंकि जो ऐबक थे ऐबक का जो देखो पहले गुलाम थे, तो इनके जो मतलब इतिहासकार रहेंगे वो बहुत क्या नाश करने वाले रहेंगे, तो नासरी हो जाएगा। तो तबात का नासरी हो जाएगा। मिनहज उसी राज। ठीक। अब ये तो हो जाएगा ऐबक के बारे में हो जाएगा। अब देखो ऐबक का जो उत्तराधिकारी का था वो था आराम शाह।
तो रेबक का जो उत्तराधिकारी था आराम था, तो वो छोटा था, इतना वो उसमें नहीं था। इसके बाद सेकंड आया तो स्तुतमिश था। इसके बाद भाई ये भी उनके गुलाम थे। तो फिर ये स्तुतमित्र आए। तो स्तुतमित्र आए, इसको मतलब वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इसने थोड़ा सा अच्छा काम वाम बहुत सारा काम किया है। तो ऐबक तो मतलब कहने को है, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो स्तुतमिश को कहा जाएगा। देखो इनका पूरा नाम भी लिख देता हूँ। पूरा नाम ही ये लिखा है तुम्हारा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। उनका नाम पूरा था शमसुद्दीन, पूरा इसका मतलब पूरा नाम था इनका। इसमें क्या, इसने ये लाहौर से दिल्ली ला दिया। तो ये भी पूछेगा तो मतलब गुलाम वंश में किसने, मतलब दिल्ली, लाहौर से था, राजधानी था पहले, अब ला दिया दिल्ली था। अब भैया ये क्या क्या बनवाया था एक नज़र में देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसने क्या है 40 दल का निर्माण किया था, और इक्का प्रलय किया था। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, 40 दल का निर्माण किया था, इक्का प्रथा चलाया था, तुर्कान ए चिलगान का गठन भी किया था, और शुद्ध अरबी सिक्का चलवाया था, चांदी जो कि टका बोलते हैं वो चलवाया था, और तांबे का जो बहुत पूछा ये भी इम्पोर्टेंट है, तांबे का जो चलवाया था सिक्का उसको बोलते हैं जीतल बोलते हैं, चांदी का जो था उसको टका बोलते हैं, नामक सिक्का चलवाया था। और इसके शासन में, अच्छा इसी के शासन में ना शासक जो चंगेज़ खां था, बहुत हरामी था, जो पूरा सबका मुंडी काट काट के उसका माला बनाता था। तो चंगेज़ खान ने आक्रमण किया था इसी शासनकाल में, और गुम्बज और मकबरा का निर्माण का इनको जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारा बनवाया था। तुम्हारा कौन थे ये, इल्तुतमिश थे। अब इल्तुतमिश भैया मर गए, उसके बाद आगे हम रजिया सुल्तान आ गई। अब जैसे ही रजिया सुल्तान आए भाई, रजिया का जो है विवाह किससे हुआ था, अल्तुनिया से हुआ। ठीक है, अल्तुनिया से हुआ। तो अब थोड़ा सा लफड़ा उफड़ा था, बहुत लोग कह रहे थे कि ये नहीं बनेंगी भाई, महिला है इसे नहीं बनना चाहिए, तो बहुत कुछ हुआ था, लेकिन छोड़ो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रजिया का जो विवाह हो गया किससे, अल्तुनिया से हो गया। तो सब इनके पीछे पड़ गए कि ये किसे कैसे, मतलब ये इससे शादी कैसे कर दी। तो रजिया का क्या, तो जो रजिया के पीछे सब पड़ी थी, तो इसकी हत्या तुम्हारा कैथल के डाकुओं ने कर दी। कब कर दी, 1240 में। अच्छा याद आ रहा होगा 1209 से लेके तुम्हारा 1260 तक कौन थे भैया, 1290 तक कौन थे, तुम्हारा गुलाम वंश का पूरा कार्यकाल है। इसके बाद तुम्हारा जो 1210 में तुम्हारा मर गए थे कौन थे, वो मर गए थे ऐबक था, और ये 1240 में ये मर गई थी। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम बलबन आता है। अब बलबन आएंगे, इनका नाम जो पूरा नाम है तुम्हारा गयासुद्दीन बलबन नाम है, इनको बहाउद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। और देखो बलबन की जो पुत्री का विवाह है, बलबन की भी पुत्री थी, उनका विवाह किससे हुआ था, नसरुद्दीन से हुआ था। ठीक है जो नसरुद्दीन थे, मतलब इसके जो दामाद थे, सोचो इन्हीं ने बलबन मतलब उसका नाम दिया था, ने बलबन को, मतलब बलबन को ये जो बलबन था उलुग खा उपाधि दी थी। तो उलुग खा की मतलब उलुग खा किसको कहते हैं, बलबन कहते हैं। ये उपाधि किसने दी थी, तुम्हारा नसरुद्दीन ने दिया था। नसरुद्दीन क्या हुआ, टोपी वोपी सिलता था, अपना पहनता रहता था, ऐसे रहता था। ठीक है, बस इतना याद करना है। अब देखो बलबन ने भी कुछ किया था, उसको याद कर लेंगे। बलबन में जो कि इल्तुतमिश ने 40 दल का जो गठन किया था, उसको इसने क्या किया, नष्ट कर दिया। ठीक है, इसने रक्त नीति अपनाई थी, लौह रक्त नीति अपनाई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फारसी त्यौहार नौरोज आरंभ किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नौरोज त्यौहार की स्थापना भी इसने की थी। दीवान अर्ज की स्थापना की, दीवान अर्ज, बलबन आए अपना बल दिखाए, दीवान अर्ज है बोल रहे हैं, बार बार बल दिखा रहे हैं। इसके बाद सजा पैबोस को, मतलब कि अपने आप को स्टाइल मार रहा है कि मेरे पास बल है, बल दिखाने के लिए कि तुम भैया मेरे आके झुको, वो करो, सजदा पैबोस करो, मतलब कि ऐसे हाथ से सलाम करना, उस टाइप का। ठीक है, इसने क्या फर्स्ट इस्लामिक मकबर भी इसने बनवाया था। वो मस्जिद था पहला जो मस्जिद नाम था उसका नाम था तुम्हारा कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, ये रहा, जो कि क्या है दिल्ली में था। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हो गया, ये ख़त्म हो गया। अब गुलाम के लिए तो पढ़ लिए, गुलाम से हो गया कि ऐबक हो जाए, गुलाम मतलब गुलाब के लिए तो सांस लो, गुलाब हो जाएगा, ऐबक नहीं हो गया। अब खिलजी पढ़ेंगे, जो कि जलालुद्दीन खिलजी जो रहा। तो नेक्स्ट तुम्हारा जो है आया है वंश हो जाएगा, वो हो जाएगा खिलजी वंश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट खिलजी वंश देखते हैं, जो कि 1290 से कब तक चला था। देखो वो उसका था 1206 से लेकर 1290 चला था। अभी तुम्हारा चलेगा 1290 से लेकर तुम्हारा 1320 के बीच में चलेगा। ठीक है, अब खिलजी वंश की स्थापना किसने थी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या थी, इसकी स्थापना की थी। अब इसका डेट हो गया था, मतलब क्यों हुआ था, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी को भेजे थे कि जाओ तुम भैया कहीं मतलब एक ज़मीन उमीन था के बारे में समझौता करने के लिए भेजा गया था। तो वहाँ से जब आया था तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या हुआ था कि इससे अलाउद्दीन खिलजी से हिसाब मांगा था। ठीक है, पैसा का हिसाब मांगा था। तो पैसा का हिसाब मांगा तो ये गुस्सा आके उसको मार दिया था। तो फिरोज जो खिलजी है वो मर गया था। फिर इसके बाद मेन को संभाला कौन था, अमीन यही था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो कि अली गुरशब के नाम
इसे जाना जाता है। नेक्स्ट इसका बादशाह बना था। अब इसे ना सेकंड सिकंदर भी कहा जाता है। किसको? अलाउद्दीन जो खिलजी है इसको सेकंड सिकंदर भी इसको कहा जाता है। इसके जो सेनापति का नाम था मलिक काफूर था, जो कि हजार दिनारी के नाम से फेमस था। तो मलिक काफूर भी बहुत डेंजरस था। अब इसका जो वो क्या होगा, कार्य कैसा का होगा, कार्य किसने क्या क्या किया था, इंपॉर्टेंट देखते हैं। भूमि पैमाइश व वसूली करने का। भाई पैसा वसूली इसलिए करने का तो पहले से लड़ाई हुआ था अपने उस जब अलाउद्दीन उसी को मार दिया, जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को ही मार दिया। तो यार जाहिर सी बात है ये मतलब भूमि पैमाइश और वसूली करने का जो पहला शासक तो यही बना होगा। ठीक है। अब घोड़ा दागने व हुलिया लिखने का प्रथा भी, मतलब घोड़ा वोड़ा दागने का, मतलब घोड़ा के ऊपर मुँह थप्पा लगेगा। और हुलिया मतलब हुलिया चेंज करने का, लिखने का प्रथा चला था। दीवान रियासत, ये अपने मतलब रियासत चला रहा था। रियासत को मतलब उसके ऊपर पैसा वैसा, वो पैसा का हिसाब साब लेता था ना, इसलिए रियासत चलाता था। तो याद कर लो, क्योंकि इसको बोलते हैं बाजार नियंत्रण प्रणाली। बाजार को नियंत्रण करना पर पैसा इसको कमाना था। दीवान रियासत बाजार नियंत्रण प्रणाली हो जाएगा। हौज ए खास, तो हौज ए खास भी क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी ने चलवाया था। इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट क्या बनवाया था, अलाई दरवाज़ा बनवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, अलाई दरवाज़ा का निर्माण इसने कराया था। गुप्तचर विभाग भी रखा था, जाओ गुप्त तरीके से दिखते रहो, पैसा वैसा चाहिए मुझे, तो गुप्तचर विभाग भी लागू किया था। इक्का जो प्रथा था वो ख़त्म कर दिया। इक्का प्रथा किसने चलवाया था, जो सबसे पहले इल्तुतमिश ने चलवाया था इक्का प्रथा, उसको यहाँ से ख़त्म कर दिया। इसके बाद है मांडू का जो जहाज महल था एमपी में स्थित है, सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी, जो गियासुद्दीन मतलब थे, इसमें मतलब नहीं लिखा है, तो इन्हीं में से एक शासक बीच में रहे होंगे। तो उन्होंने सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने एक पूछा हुआ था ना, एमपी पुलिस में आया था, तो लिख दिया मैंने। तो मांडू का जहाज महल बनवाया था, तो लिख दिया था। अब नेक्स्ट चलेंगे भाई 1290 से तुम्हारा, 1290 से तुम्हारा था 1320। अब 1320 तक तुम्हारा खिलजी वंश चला। इसके बाद चलेगा तुम्हारा तुगलक वंश चलेगा। अब तुगलक वंश में देखते हैं तुम्हारा जो 1320 से 1414 तक चलेगा। ठीक है। 1206 से 1290, फिर 1290 से 1320, और 1320 से चलेगा 1414 हो जाए तुगलक वंश चलेगा। अब ये कौन सा बनाएगा, तुगलक वंश की स्थापना तुगलक ने की थी, मतलब कि गियासुद्दीन तुगलक ने की थी। इसको गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। अब इसने क्या था, सिंचाई के लिए नहर का निर्माण किया था, बहुत ही अच्छा काम किया था। तो सिंचाई के लिए देखो नहर का निर्माण किसने किया था, तुगलक वंश के तुगलक ने किया था, पहला शासक किया था। इसके बाद इन्हें अपने नाम से तुगलकाबाद मतलब नगर का भी निर्माण इसने किया था। गाजी का उपाधि धारण करने वाला ये पहला शासक था। ठीक है। इसके बाद है सुल्तान की उपाधि किसने किया था, गजनवी ने किया था। ठीक है। तो यहाँ से गाजी का किसने कर लिया है, गाजी की तुम्हारा ये करेगा कौन, तुगलक। ठीक है, तुगलक ने किया था। अब जो इसी में राजा आया, ये तुगलक गयासुद्दीन तुगलक हो जाए। अब मोहम्मद बिन तुगलक आएंगे, जिसको जूना खान के नाम से कहते हैं। गाजी मलिक किसको, गयासुद्दीन तुगलक को मोहम्मद बिन तुगलक आ गए। अब मोहम्मद बिन तुगलक आए, ये थोड़ा सा पागल टाइप का था अभी। ठीक है। ठीक है। अब ये क्या कहेगा, इसको बोलते हैं क्या क्या नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं संकीय पागल सुल्तान कहते थे। ये एकदम संकीय था, पागल की तरह था। अब भारत में जो फर्स्ट सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी इसके द्वारा किया गया था। दीवान अमीर ए कोही, तो ये तो पागल था ही, कौन, मोहम्मद भी कहे दीवाना होगा, अमीर अमीर होगा कोई, मतलब कोई ऐसा होगा, ऐसा बोलता था ये। तो दीवान अमीर एक कोई इसने चलवाया था। इसने ना राजधानी दिल्ली से क्या हुआ, दौलताबाद की थी। तब पागल था ये बहुत बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली से दौलताबाद किसने किया था, एक बार एग्जाम में पूछा था, देवागिरी भी पूछ लिया था। तो मैंने अंदाज ही इसको मार दिया था, क्योंकि दिल्ली से देवागिरी, तो इससे मैंने याद था कि वही होगा, उमर भी तो ये सही हो गया था मेरा। तो दिल्ली से दौलताबाद होगा, देवागिरी CRPF 2023 में। ठीक है। तो राजधानी था, इसने चेंज किया था। ठीक है। और इसके शासन में विजयनगर और बहमनी राज्य की स्थापना हो गई थी। अब इसमें आएंगे फिरोज़ तुगलक भी आ जाते हैं इसी में। ठीक है। अब फिरोज़ तुगलक आएंगे तो भाई ये क्या करेंगे, तो ये करेंगे, देखो दिल्ली सुल्तान का अकबर इसको कहते थे। ठीक है। दिल्ली सुल्तान का अकबर कहते थे कि तुगलक जो कि फिरोज़ तुगलक था थोड़ा सही था। ये थोड़ा सा ब्राह्मण था, तो ये मुसलमान बना था, इसलिए इसने ब्राह्मण पे भी जजिया कर लगा दिया, जिससे कोई मतलब कोई बोले ना कि ये ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण पे इसने जजिया कर लगा दिया था। दीवान खैरात, इसने ना दीवान फिरोज था, इतना बढ़िया था, ब्राह्मण पे जजिया कर लगवा भी दिया। और फिर दीवान खैरात में सब कुछ बंटवा दिया। एंड बंद कान,
दीवान खैरात एंड दीवान बंदगान, ये सब चलवाया था। इस्तिहाक भी चलवाया था, ठीक है। एंड देखो खैरात मतलब इसी अलग अलग जोड़ना, दीवान खैरात, दीवान बंदगान, दीवान इस्तिहाक, ये सब क्या हुआ, फिरोज तुगलक ने चलवाया था। अच्छा, सिंचाई पर फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सिंचाई कर लगा दिया जिसने, सिंचाई प्रणाली स्टार्ट किसने करवाया था, तो इसी में सबसे पहले जो था तुगलक वंश के तो पहले थे ना। ये तो कौन, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था, ठीक है। तो अब ये तो इसमें कर लगा दिया, सिर्फ फिरोज शाह तुगलक ने कर लगा दिया, जिसे हक हक ए सर्व, मेरा है हक है, मैं इस पर सर्व करूँगा, मतलब सिंचाई पे कर लूँगा। इसके बाद एक खैरात अस्पताल चलाया, खैरात में मतलब खैराती अस्पताल चलाया, जिसे कि दार उल सफ़ा भी इसको कहते हैं। तो दार उल सफ़ा किसको बोलते हैं, ये अस्पताल जो चलवाया था खैराती वाला उसको बोलते हैं। अच्छा, जौनपुर नगर को भी इसमें बचाया था कौन सा, फिरोज तुगलक है, जो कि भारत का सिराज भी जौनपुर को कहा जाता है। अब इसी वंश में कौन सा वंश चल रहा है भैया, तुगलक वंश चल रहा है। इसके जो लास्ट थे वो थे नसरुद्दीन महमूद थे, ठीक है। तो फिरोज शाह के जो लास्ट थे नसरुद्दीन मोहम्मद फिरोज थे। अब आते हैं सैयद वंश पढ़ते हैं। अब सैयद वंश की स्थापना 1414, सैयद वंश है जो कि 1414 है, 14 से पहले तुम्हारा क्या था, तुम्हारा गुलाम वंश था जो कि कितना था, 1206 से लेके 1290 के बीच में था, ये रहा। इसके बाद है तुम्हारा सेकंड जो आया था तुम्हारा 1290 से लेके 1320 तक आया था, खिलजी वंश आया था। फिर 1320 से लेके तुम्हारा इसके बाद आया था तुगलक वंश आया था जो कि 1414 तक आया था। फिर 1414 से लेके चलेगा 1451 तक तुम्हारा आएगा सैयद वंश चलेगा। सैयद वंश में तुम्हारा हो जाएगा पहले, जो बस इतना याद रखना है कि जो पहले थे जो हमारा वो थे खिज़र खान, तुम्हारा पहले शासक थे, लास्ट में कौन था, आलम शाह था। तो सैयद वंश में पहले खिज़र खान थे और सेकंड लास्ट तुम्हारा था आलम शाह था। बस इतना याद रखना कि मुरादाबाद की जो स्थापना थी मुबारक शाह ने की थी, ठीक है, मुबारक शाह ने तुम्हारा मुरादाबाद की स्थापना की थी। और लोधी वंश में देखते हैं नेक्स्ट तुम्हारा हो जाएगा, अब 1414 से लेके सैयद वंश 1414 से लेके तुम्हारा 1451 तक था। फिर 1451 से लेके 1526 तक तुम्हारा था लोधी वंश था, ठीक है। बहलोल लोधी, इसकी जो स्थापना थी किसने की थी, बहलोल लोधी ने इसकी स्थापना की थी, जो कि कहाँ से था, अफगानी का था। दिल्ली पे गद्दी पर बैठने वाला जो पहला अफगानी शासक यही था, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला शासक कौन सा था, ये तुम्हारा हो जाएगा बहलोल लोधी था, जो कि 1451 से लेकर 1526 तक की शासनकाल चला था। अब इसमें इसके बाद बहलोल लोधी के बाद तुम्हारा आएंगे सिकंदर लोधी, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने कुछ काम किया था। ये तुम्हारा बहलोल का पुत्र है ना, इसी का जो बहलोल का पुत्र हो जाएगा। इसने क्या किया था, तो बहलोल का जो पुत्र है ही तुम्हारा, तो क्या करेगा ये बहलोल का अपने पापा का क्या करेगा, मकबरा बनवाएगा। तो बहलोल का मकबरा बनवाया था इसने। फिर ये इसमें ना कबीर इसके समकालीन थे, ठीक है। तो कबीर जो कि किसके समकालीन थे, तुम्हारे सिकंदर लोधी के समकालीन थे। इसने तुम्हारा आगरा शहर का स्थापना किया था, किसने, सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा शहर की क्या की स्थापना की थी। इसने तुम्हारा अनाज पे जो मतलब अनाज पे जो कर टैक्स लगता था उसको समाप्त कर दिया था। और इसके मकबरे में खुद के 2 गुम्बद का यूज था, ठीक है। अब इसमें भी जो था सबसे लास्ट तुम्हारा शासक थे वो इब्राहिम लोधी था। तो पहला तुम्हारा कौन सा लोधी वंश का कौन सा, बहलोल लोधी थे, फिर सिकंदर लोधी आया, फिर इसमें लास्ट में कौन आएगा, तुम्हारा इब्राहिम लोधी आएगा, जो कि इसके बाद खत्म हो जाएगा। ये तुम्हारा सिकंदर लोधी का तुम्हारा पुत्र था। और दिल्ली सल्तनत का तुम्हारा ये लास्ट शासक था। तो दिल्ली सल्तनत अब यहाँ पे खत्म होने वाला है और इसका लास्ट शासक कौन था, इब्राहिम लोधी था, ठीक है। यह भूमि पर मरने वाला तो पहला सुल्तान भी यही था। अब तुम्हारा क्या करेगा, जो इब्राहिम लोधी है इसने कुछ युद्ध भी किए थे, इंपॉर्टेंट है, जो कि 1518 में और फिर 1526 में 2 युद्ध किया था तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो पहला घटोली का युद्ध था, दूसरा था पानीपत का प्रथम युद्ध था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 1526 ईस्वी में किया था, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें बाबर जीत गया था। और जो 1518 वाला था इसमें इब्राहिम लोदी और राणा सांगा से लड़ाई हुआ था। तो इसमें क्या हुआ, इब्राहिम मतलब हार गया था। फिर सेकंड जो 1526 वाला युद्ध लड़ा था उसमें मर गया था। रांगासाना इसमें जीत गए थे। इसको बोलते हैं घटोली का युद्ध कहते हैं। अब यहाँ से दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे विजयनगर, देखेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में, देखेंगे इसका विस्तार कैसा हुआ था। तो कि ये थोड़ा सा दक्षिण, अब उधर तो ख़त्म हो गया, तो अब उधर दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गया। अब चलेंगे हम लोग विजयनगर साम्राज्य में, देखेंगे जो कि साउथ में जो बसे हुए हैं उनको देखेंगे। तो इनमें क्या है, विजयनगर में क्या है, ये 14वीं शताब्दी में क्या हुआ था, ये मतलब इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये संगम राजवंश से रिलेटेड है थोड़ा सा ये,
इसकी स्थापना किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट हरिहर बुक्का ने की थी। जब कब की थी? वो 1336 ईस्वी में की थी। ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? संगम था। ठीक है। जो कि ये जो विजयनगर कहाँ था? ये तुंगभद्रा नदी के किनारे क्या हुआ था? स्थापित हुआ था। ठीक है। अब देखो विजयनगर की जो राजधानी क्या थी? हम्पी है, जो कि कहाँ पड़ती है? कर्नाटक में पड़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक। और जिला अगर पूछ लेगा तो हमारा हो जाएगा बेल्लरी। बेल्लरी तुम्हारा जिला पड़ता है। इसकी जो सेकंड राजधानी थी उसका नाम था पेनुकोंडा। तो पेनुकोंडा इसकी सेकंड राजधानी थी। इसके जो गुरु का नाम था, जो विजयनगर में तुम्हारे हरिहर बुक्का लोग थे ना, राजवंश था, तो इनके गुरु का नाम था विद्यारण्य। मुद्रा यहाँ पे पेगोड़ा चलती थी। पेगोड़ा यहाँ पे मुद्रा चलती थी। अब इम्पोर्टेंट है तुम्हारे ये क्या क्या किए थे। जो है ना, तालीकोटा का युद्ध लड़े थे। तो तालीकोटा का युद्ध तुम्हारा 1565 ईस्वी में विजयनगर इसमें हार गई थी। ठीक है। और सेकंड क्या है, ये जो विजयनगर मतलब साम्राज्य है, इसमें जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, देखो देवराज प्रथम एक मतलब राजा है, और एक है देवराज सेकंड। दो राजा हैं, इम्पोर्टेंट है। तो देवराज प्रथम ने क्या किया था, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या हुआ था, ज़्यादा नहीं है। तो इनके दरबार में आया था कौन आया था? निकोलो कोटी आया था। कौन आया था? निकोलो कोटी किसके दरबार में आया था? तो मैं देवरा प्रथम भी आया था। ये एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन करता। अब लिख देगा वहाँ पे देवरा प्रथम तृतीय ऐसे लिख देगा तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। तो जो निकोलो कोटी है, तो पहले जो आया था, पहले निकालने वाला बात था। निकोलो कोटी आया था, इटली से आया था। ठीक है। विजयनगर में मुस्लिम रखने वाला जो पहला शासक था कौन था? देवरा प्रथम था। ये तुम्हारा मुस्लिम इसने रखा था। और जो और तुम्हारा जगह देवरा जो सेकंड है, इसके दरबार में कौन आया था? ये फारसी यात्री आया था। इसमें नाम था अब्दुल रज्जाक। इंपॉर्टेंट है। तो अब्दुल रज्जाक किसके शासक मतलब किस में दरबार में आया था? तुम्हारा देवरा सेकंड के दरबार में आया था। ये क्या था? तुम्हारा बहुत ही प्रतापी था। इसकी जो उपाधि इसने क्या क्या धारण की थी, इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसने यवन राज्य स्थापाचार्य की मतलब देव उपाधि धारण की थी। और एक था गज वेतिकर, मतलब हाथी को मारने का इसको बहुत शौक था, इसलिए इसको गज वेतिकर के नाम से भी उपाधि मिला था। इसमें जो लास्ट तुम्हारा जो राजा थे उसका नाम था विरूपाक्ष थे। ठीक है, विरूपाक्ष थे। अब हम लोग देखेंगे सालू वंश है, इसी से रिलेटेड सालू वंश भी है। इसकी स्थापना किसने की थी? सालू नरसिंह ने इसकी स्थापना कर दी थी। अब इसी में क्या है कि देखो, सालू वंश पढ़ लिए। सालू वंश की स्थापना किसने की? सालू नरसिंह ने की थी। ठीक है, सालू नरसिंह ने की थी। और जो तुलु वंश की जो स्थापना है, तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने की थी। ठीक। तो वीर नरसिंह ने क्या होती इसकी इसका वीर नरसिंह ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। अब तुलु वंश के ही इम्पोर्टेंट राजा कौन थे? वो कृष्णदेवराय थे। भाई वो तो थे, तो भाई विजयनगर साम्राज्य के तो रिलेटेड है ये हैं। लेकिन जब पूछे कृष्णदेवराज जो है, कृष्णदेवराज इम्पोर्टेंट जो राजा हैं, सबसे इम्पोर्टेंट राजा है, ये कौन से वंश का था? तो ये हो जाएगा तुलु वंश का था। एग्जाम में बहुत बार पूछ भी चुका है। अब जो कृष्णदेवराय थे इतने इम्पोर्टेंट है, तो इनके भाई जो भी हैं इम्पोर्टेंट होगा, मतलब इनके पास क्योंकि अष्टदिग्गज थे। ठीक है, अष्टदिग्गज है। बाद में अष्टप्रधान आएगा, जो कि हम लोग अभी मुगल काल पढ़ेंगे तब आएगा मुगल साम्राज्य। ठीक है। इसमें अष्टदिग्गज है, जिसमें तेलुगु के 8 विद्वान थे इसमें। जैसे कि तेनालीराम भी थे इसमें, और अलसी पेडन्ना भी इनकी थे। जो तेनालीराम की बुक नाम है उसको पांडुरेडा नाम है। अलसी पेडन्ना इनकी जो बुक नाम है हरिकथा और मनुचरित, इन्हीं का क्या हो जाएगा? अलसी पेडन्ना का हो जाएगा। तेलुगु कविता भाषा के पितामह किसको कहा जाता है? पेडन्ना को। अलसी पेडन्ना को तुम्हारा तेलुगु कविता भाषा के पितामह कहा जाता है। जो कृष्णा देवराय थे, इनके जो उपाधि था क्या कौन, इनको आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था, अभिनव भोज के नाम से जाना जाता था, यमन राज स्थापाचार्य के नाम से जाना जाता था। देखो चर्चा क्या होता है इनका। जो चर्चा है कृष्णदेवराय का चर्चा कहाँ मिलता है? तो बाबर की आत्मकथा जो कि तुगुल ए बाबरी में, तो बाबर की जो आत्मकथा है क्या नाम है? तुगुल ए बाबरी है। इसी में तुम्हारा चर्चा कृष्णदेवराय का मिलता है। इसमें बताया गया है कि ये साउथ का सबसे शक्तिशाली क्या हुआ मतलब शासक था। अब इसने क्या क्या स्थापना की है वो इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेते हैं। जैसे कि क्या हुआ, नगलपुर शहर बसाया, विठुल स्वामी मतलब मतलब वो विठुल स्वामी एक मंदिर है वो बसाया, हजारी मंदिर था वो, मैत्रीपूर्ण संबंध था पुर्तगाल से। ये सब उसका इम्पोर्टेंट काम है। इसके दरबार में यात्री कौन आए थे? डोमिंगो आए थे। डोमिंगो 2 मैंगो लेके आए थे कृष्ण को देने के लिए आए थे। 2 मैंगो लोग आए थे। और बारभूसा आए थे। बारभूसा मार भूसा भर क्या नहीं मिला?
अब भूसा में तो मैंगो रहता है, तो डोमिंगो आया था, मैंगो मतलब डोमिंगो और बारबोसा आए थे। इनमें युद्ध कौन कौन सा लड़ा था? गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था, जो कि हैदराबाद में पड़ता है, ये पड़ा था। इसमें कृष्णदेवराय और कुली कुतुब शाह के बीच में क्या हुआ था। अब इसकी संधि हुई थी, मतलब एक गोलकुंडा की जो संधि हुई थी 1663 में हुई थी। ठीक है, गोलकुंडा की संधि कब हुई थी? 1663 में थे। इसके जो लास्ट मतलब थे, लास्ट शासक थे, उसका नाम है सदाशिव था। कौन से वंश का नाम है? तुलु वंश के। अब आता है अरविडू वंश का हो जाएगा। ठीक है, अरविडू वंश आएगा। अच्छा, कृष्णदेव देवराय थे और विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी, वो कौन सा था संतुलन? दिल्ली सल्तनत का तुम्हारा अ, वो मोहम्मद बिन तुगलक के ही मतलब शासनकाल में ये लोग ने अपना साम्राज्य फैलाया था। ठीक है, अब देखो इसके बाद है अरविडू वंश है, इसका इसका जो स्थापना की थी तिरुमल ने किया था। ठीक है, सदाशिव किसका हो जाएगा? तुलु वंश के लास्ट है सदाशिव हैं, सदाशिव हो जाएंगे, तुलु वंश का हो जाएगा। मतलब कृष्ण वाले में लास्ट कौन सा है? सदाशिव हो जाएंगे, सदाशिव रहेंगे ना, विष्णु जी कहे हैं, क्योंकि कृष्ण से स्टार्ट होगा, शिव से ख़त्म कर दिया। अरविंदो में क्या हो जाएगा? तिरुमल हो जाएगा, तिरुमल। अरविडू, 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 अरविडू क्या कर रहे हो तुम? मल रहे हो क्या कुछ? अच्छा, तिरुमल, तिरुमल ना। अब बहुमनी, अब बहुमनी आएगा तुम्हारा। बहुमनी में क्या हो जाएगा? हसन गंगू द्वारा इसके मतलब पहला स्थापना की गई, तो पहले यही हो जाएंगे। 1347 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। इसके जो लास्ट है कुली मुल्ला है, इसके लास्ट थे। कुली मुल्ला ने चार मीनार का निर्माण कराया था, जो कि कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में है। इसकी राजधानी तुम्हारा गुलमर्ग थी। इसकी मुद्रा हुर चलता था। बहुमनी हो जाएगा। इसके बाद है जैन अबिदुल के बारे में थोड़ा देख लेते क्या हुई है। जैन अबिदुल कहाँ हो जाएगा? इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है, अलग से बता रहे हैं ना, वो ख़त्म हो गया। कश्मीर का इसको अकबर कहा जाता है। और जैनुल अबुद्दीन है, ये रजत रंगड़ी का तुम्हारा फारसी अनुवाद भी किया था। तो जैनुल अबुद्दीन ने क्या किया था? तुम्हारा रजत रंगड़ी का फारसी अनुवाद भी किया था, और फारसी का इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इसके बाद जो चैतन्य महाप्रभु, ये सब इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, का जन्म बंगाल नदी के समीप हुआ था। ठीक है, शीर्षक ने पूछा था ये वाला। जो चैतन्य महाप्रभु के समकालीन कौन था? अलाउद्दीन हुसैन शाह। तो अलाउद्दीन हुसैन शाह तुम्हारे किसके समकालीन थे? चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। अब थोड़ा सा अब खत्म हो गया इधर। और छोटा मोटा जैसे भक्ति काला का कुछ लोग भक्ति कर रहे थे, ये डायरेक्ट पूछ लेता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछता है। जैसे है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद कौन है? शंकराचार्य, जो कि ब्राह्मण समाज को भी मानते थे। ठीक है, तो अद्वैतवाद को मानने वाले कौन थे? शंकराचार्य थे। अद्वैतवाद कौन था? माधवाचार्य हो जाएगा। ठीक है, अद्वैत है मतलब वो अद्वैत है, मतलब जो शंकर जी हैं, तो अद्वैत हो जाएंगे, तो शंकर जी हो जाएंगे। दैत कौन है? दैत है माधवा। देखो इसमें आ रहा है ना माधवा मर्दवा, अरे मर्दवा तो वहीं हो गए कर दैत। तो दैत कौन है? मर्दवा तो वहीं है, तो मतलब मर्दवा हो जाएगा। दैत दैत दो बार दैत है। अच्छा, दैत मतलब कि तू मतलब ज़्यादा दैत है, मतलब ज़्यादा दुष्ट है, तो दैत दैत का मतलब हो जाएगा निम्बा हो जाएगा। देखो निम्बा, वो नींबू खा रहा है ना, इसलिए ज़्यादा दैत हो जाएगा। तो निम्बाचार्य कौन है? इसके हम सब संस्थापक हैं, इंपॉर्टेंट है, मानने वाले हैं सब हिंदी को। तो दैतवाद को मतलब जनक कौन है? निम्बाचार्य, ये इन्होंने ये उसको मानते थे। ठीक है, इसके बाद शुद्ध दैतवाद कौन है? शुद्ध मतलब वल्लभाचार्य जी हैं। तो शुद्ध अगर दैतवाद पूछेगा तो वल्लभाचार्य हो जाएंगे, जो कि पुष्टि मार्ग की इन्होंने स्थापना भी की थी। यूपी डेट के क्वेश्चन 2-5 में आ चुका है। तो पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने की थी। अच्छा, विशिष्ट दैतवाद कौन है? विशिष्ट को पूछा जाएगा तो रामानुज आएंगे। अच्छा, शुद्ध की बात करेंगे तो वल्लभाचार्य, विशिष्ट की बात करेंगे तो राम आएंगे, रामानुजाचार्य हो जाएगा। ठीक है, और जो पीठ है, 4 पीठ ऐसे याद करो। ठीक है, एक है गोवर्धन पीठ, कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक, तो गोवर्धन पीठ हो जाएगा तुम्हारा उड़ीसा में हो जाएगा। इधर शारदा जो गुजरात साइड में, शारदा द्वारका गुजरात में है। ठीक है, शारदा द्वारका। तो पहला गोवर्धन पीठ, दूसरा शारदा पीठ। गोवर्धन, शारदा, ज्योति पीठ ऊपर है, ज्योति वाला जो कि जम्मू तुम्हारा उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में तुम्हारा ज्योति पीठ हो जाएगा। इसके बाद श्रृंगेरी कर्नाटक में, श्रृंगेरी में गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, ऊपर ज्योति पीठ, और नीचे क्या हो जाएगा? श्रृंगेरी पीठ, जो कि भक्ति काल का इंपॉर्टेंट था। अब गुरु आते हैं, जो कि सिख के गुरु लोग भी आए थे। 10 टोटल कितने गुरु थे? 10 गुरु लोग थे। तो पहला गुरु देख लेते हैं सब गुरु के बारे में थोड़ा थोड़ा। तो जो गुरु नानक थे, इनके पिता का नाम क्या था? कल्याण था, माता का नाम था तृप्ता था, इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकंड जो देवता है उनका नाम है अंगद देव है।
अंगद देवगन है, जो कि इन्होंने क्या किया, लंगर को सुचारू रूप से क्या किया, चलवाया था। और गुरुमुखी लिपि को भी क्या किया था, दिया था। तो गुरुमुखी लिपि कौन चालू करवाया था, अंगद ने करवाया था। ठीक है। इसके बाद अमरदास है, तीसरे गुरु कौन है, अमरदास है। याद अब क्रम भी याद होना चाहिए, कौन कौन से ग्रंथ मतलब वो है गुरु हैं। तो तीसरे अमरदास हो जाएंगे। पहले गुरु नानक थे, फिर अंगद देव से लंगर और गुरुमुखी लिपि से। इसके बाद चौथा रामदास है, जिसमें मतलब ये अकबर आए थे इनके पास, तो 500 बीघा ज़मीन दिया था इनको, रामदास को दे दिए थे। तो इन्होंने क्या किया, उस पर अमृतसर तालाब भी बनाया था, और बाद में उसी पर कुछ और भी काम होने लगा होगा। तो जब रामदास थे, चौथा वाला राम उसमें मान लीजिए 4 है, तो चौथे गुरु हो जाएंगे। अकबर को 500 बीघा ज़मीन दिया था और अमृत तालाब बचा था। फिर पाँचवा तुम्हारा अर्जुन देव हो जाएंगे, जो कि स्वर्ण मंदिर की नींव रखी। साईं मियाँ मीर भी था, मतलब इनके द्वारा। ठीक है। आदि ग्रंथ की रचना अर्जुन देव ने की थी। जहांगीर अर्जुन देव को फांसी कौन दिया था, 5वें गुरु को जहांगीर ने क्या किया था, फांसी दे दिया। क्यों दे दिया था, क्योंकि उन्होंने हेल्प किया था ना उसके, मतलब उसका जो बेटा खुसरो था उसका सहायता कर दिया था, इसलिए अर्जुन देव को मार दिया था जहांगीर ने। फिर छठवां जो गुरु थे वो थे गुरु हरगोविंद। और गुरु हरगोविंद में क्या होता है, अकाल तख्त की स्थापना की गई है और नगाड़ा वगाड़ा सुचारू रूप से चलने लगा। कौन सा, गुरु हरगोविंद के इसमें टाइम में। इसके बाद 7वां जगह गुरु हरिराय थे। 7वां जो गुरु है वो कौन है, गुरु हरिराय हो जाएंगे। और जो 8वां है गुरु हरिकिशन, जो 8वां हो जाएंगे हरिकिशन है। इनका जो मृत्यु है चेचक से हो गया था, ये पूछेगा। ठीक है। चेचक से होने वाले कौन है, 8वें हो जाएंगे हरिकिशन हो जाएंगे। 9वां तेज बहादुर है। इन्होंने क्या ना, औरंगजेब के पुत्र अकबर सेकंड को सहयोग करने व इस्लाम धर्म न कबूलने, जिस कारण दिल्ली के चांदनी चौक पे हमला किया। और हिंदी इसीलिए ना, और इनको हिंदी के चादर कहा जाता है, हिंद के चादर के नाम से कहा जाता है, तेज बहादुर को कहलाया। 10वां गुरु का नाम है गोविंद सिंह नाम है, जो कि खालसा पंथ की स्थापना की थी। 5 कारबार की स्थापना, 5 मतलब ये हाथ, चुल्ला, कड़ा, पगड़ी, ये सब तुम्हारा पहनना है। ठीक है। मतलब वो कर दिए, तुम अनिवार्य कर दिए। अब कुछ सूफी संत देखो, भक्ति संत हो जाएंगे कुछ। अब देख लेते हैं सूफी संत के बारे में, देख लेते हैं। तो पहले जो सूफी संत थे वो थे मैसूर हल्लाज थे। गुरु का क्रम देख लो भैया, कैसे कैसे गुरु लोग थे। सबसे ऊपर उस्मान, फिर मोइनुद्दीन चिश्ती, बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो। ठीक। तो ये गुरु हैं, इनका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देखो कैसे याद करना। उस्मान का कौन था, मोइन था। उस्मान का चेला कौन था, मोइन का बख्तियार का बाबा फरीद, और बाबा को जगह निजामुद्दीन का जगह अमीर खुसरो। ठीक है। तो अमीर खुसरो के कौन है गुरु, निजामुद्दीन औलिया भी थे। ये इनका दोनों का मकबरा भी कहाँ है, दिल्ली में हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो क्या हो जाएगा, वो है। और अकबर के समकालीन सलीम कौन थे, था, सलीम चिश्ती था। ठीक। सलीम चिश्ती किसके थे समकालीन, अकबर के समकालीन कौन था, सलीम चिश्ती थे ना, बाद में देखेंगे। तो अकबर के समकालीन, अच्छा तो अकबर के सलीम चिश्ती थे ही, अकबर के उसमें थे। इसके बाद है कश्मीरी शासक, मतलब कैसे कहते हैं, वह अकबर, वह जैसे कश्मीर का अकबर हम पहले पढ़ चुके हैं कि जैनुल आबिदीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर कहते हैं। कश्मीर को उनको शासन भी कहा जाता है इसको। आपको संप्रदाय की डायरेक्टली वन लाइनर है, संप्रदाय पूछ लेता है तो वो देखते हैं, संप्रदाय के बारे में देखते हैं। जैसे है लिखना रहा सुहर वर्दिया, जो कि क्या है, जकारिया केस के। फिर दोस्ती में कौन थे, याहिरा मनेरी संप्रदाय, सब इसकी ये सब स्थापना है इसकी। इसके बाद नक्शबंदिया
हो जाएगा बाकी विल्लाह थे। फिर इसके बाद है कादिरिया का हो जाएगा कादिर ने इस संप्रदाय की क्या हुई स्थापना की है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तुम्हारे संप्रदाय के बारे में देखेंगे ना। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या कर रहे हैं मुगल वंश के बारे में देखेंगे। तो अब यहाँ से मुगल वंश खत्म हो जाएगा, बस जैसे मुगल वंश खत्म हो जाएगा इसके बाद आ जाएगा मराठा का आ जाएगा। बस जब जैसे मराठा पढ़ने लगेंगे बस जैसे घुसने लगेंगे समझ जाओ कि अब मतलब धीरे धीरे अब जैसे मराठा है, कर्नाटक है, कुछ युद्ध होगा, फिर धीरे धीरे हम लोग आ जाएंगे 1857 में आ जाएंगे।